हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। सो आई एम श्योर आपने जो लास्ट वीडियो था पार्ट वन कि कोरोना वायरस के टाइम पर मार्केट्स में किस तरीके से पैसा लगाना है या पैसा निकालना है, पार्ट वन आई एम श्योर आप सभी ने लाइक किया होगा और मुझे उसमें कमेंट्स भी आए। एंड नाउ आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ कि इस टाइम पर या अगले कुछ टाइम के अंदर कौन कौन सी ऐसी कुछ कंपनीज हैं जिनके अंदर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पे हमें एक अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल सकती है। ओके। सो जो आज का जो ये मैं कुछ अराउंड इस स्टॉक बास्केट में टोटल 12 प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर एंड प्लस वन एक सब्सटीट्यूट। सो 12 स्टॉक्स का एक कॉम्बिनेशन एक पूल बनाया है। तो ये स्टॉक्स कुछ 4 से 5 फैक्टर मैंने कंसीडर किए हैं जो कि एक स्टॉक को खरीदने के लिए बहुत ही बेसिक तौर पे किए जाते हैं। नंबर वन, डिविडेंड यील्ड, कि किसी कंपनी की अगर डिविडेंड यील्ड कितनी है ओवरऑल पोर्टफोलियो पे, अगर मुझे 7% 7.5% की डिविडेंड यील्ड जनरेट होती है। नंबर टू, कंपनी शुड बी डेट फ्री, कंपनी के ऊपर उधारी या लोन बहुत ही कम होना चाहिए और इट शुड बी ज़ीरो। नंबर थ्री, कंपनी का रिस्पेक्टिव जो पीई है, राइट, पीई अगर मेरा ऑन एन एवरेज पूरे पोर्टफोलियो पे 20 से नीचे है, सो दैट शुड बी अ गुड टाइम टू बाय द कंपनी। एंड प्लस साथ में मेरा कि मार्केट कैप उसका उस सेक्टर के अंदर उस शेयर का कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सो आइए जानते हैं फटाफट से कि उन 12 स्टॉक्स के बारे में, वो कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं पहले स्टॉक के ऊपर। पहला स्टॉक है बजाज फिनसर्व। बजाज फाइनेंस की फ्रेंचाइजी कंपनी है ये बजाज फिनसर्व। इसका लास्ट प्राइस था अराउंड 4700 रुपये। लास्ट प्राइस का मतलब है मेरा कि फ्राइडे को, इट मीन्स यस्टरडे, फ्राइडे क्लोजिंग का, उस दिन का मैंने ये प्राइस लिया है। एंड इसमें एलोकेशन, सो लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो उसका 5% एलोकेशन मैं इस स्टॉक में करना चाहूँगा। इसका टारगेट प्राइस यहाँ से एक्सपेक्टेड है 9,563 रुपये। यस, ऑलमोस्ट डबल, बिकॉज अगर जितना गिरा है तो उतना ही एक्सपेक्टेशन है प्राइस की बढ़ने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मेन इसके जो कप्तान साहब हैं इस पूरे पोर्टफोलियो के, राइट, वो यहाँ से अपना पूरा जोर से दमखम रखते हैं 103% की ग्रोथ रेट अपसाइड दिखाने में। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन की मैंने अभी बात करी थी, वो है अराउंड 74,788 करोड़ रुपीज़। तो ये जो स्टॉक है ये आप एक देख सकते हो अपसाइड में, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा प्लेयर है अपनी लाइन में एंड मार्केट में अच्छा परफॉर्म भी करेगा, राइट। अब जल्दी से आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, वो है हमारा सिप्ला फार्मा इंडस्ट्री का स्टॉक है। 600 रुपये का भी लास्ट प्राइस था। टारगेट प्राइस यहाँ से 554 रुपये है। आई एम श्योर आपको ये टेबल अब समझ में आ गई होगी कि एलोकेशन कितना करना है। अगर किसी के पास 1 लाख रुपए हैं तो इस परसेंटेज के हिसाब से अपने स्टॉक डाइवर्सिफाई करके ले सकते हैं पोर्टफोलियो में। किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, 20 लाख हैं, 50 लाख हैं, तो उस परसेंटेज के हिसाब से ये आप एलोकेशन अपनी कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा एक टूल है एक पोर्टफोलियो क्रिएट करने का। नेक्स्ट स्टॉक, हाँ सॉरी, सिप्ला के अंदर अपसाइड इतनी नहीं है 7% की, बट क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी मूवमेंट आ चुका है पिछले 1 से 2 महीने के अंदर। एंड बट येस, फर्दर जो इसकी अपसाइड यहाँ से जो सेक्टर ऐसा है कि फार्मा इंडस्ट्री की ग्रोथ अगले 1 से 2 साल में बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है। तीसरा स्टॉक है कोल इंडिया का। डिविडेंड पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। इसमें 10% की एलोकेशन रख सकते हैं। डिविडेंड यील्ड इसकी 8% है और यहाँ से 57% का अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। चौथा स्टॉक है हमारा गेल इंडिया। इसमें टारगेट प्राइस 150 रुपये और 68% की अपसाइड है यहाँ से फर्दर। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अभी लास्ट ईयर जब मैनेजमेंट चेंज हुआ है कंपनी में काफ़ी अच्छे चेंजेस देखने को मिले हैं। 542 का टारगेट प्राइस है विद अपसाइड ऑफ 58%। नेक्स्ट सेक्टर आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोविड-19 की वजह से इस सेक्टर में काफ़ी अच्छे खासा बूम रहेगा अगले 1 से 2 साल देखने में। और यहाँ से इस स्टॉक की जो अपसाइड नज़र आती है वो आती है अराउंड 56% की। तो और 523 रुपये का टारगेट प्राइस है। तो ये देखिए, ये जो 56% की जो ग्रोथ रेट है
ऑलमोस्ट यहाँ से वो अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईटीसी। आईटीसी में अभी हाल ही में 30% की ऑलरेडी ग्रोथ देखी जा चुकी है। 186 रुपये का लास्ट टारगेट प्राइस है। 10% की एलोकेशन के साथ इसमें 30% की स्टिल अभी भी फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ओएनजीसी। अगेन डिविडेंड यील्ड स्टॉक है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा। 19% की डिविडेंड यील्ड है इस स्टॉक की, और अभी भी यहाँ से 65% की अपसाइड आप देखने को मिल सकती है इस स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक अगेन इंश्योरेंस सेक्टर से, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। 685 रुपये का लास्ट प्राइस था, और इसका टारगेट प्राइस अभी भी 1019 रुपये है। करीब करीब 49% की ग्रोथ रेट आप यहाँ से फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडोवल्स को भी रिसेंटली आपने देखा होगा, सुना होगा, तो मैकडोवल्स और ये यूनाइटेड स्पिरिट्स का जो स्टॉक है, इसकी डिमांड कॉन्टीन्यूसली अभी भी बढ़ेगी, और 15% की ग्रोथ रेट के साथ ये स्टॉक अभी आगे बढ़ सकता है। यूपीएल। यूपीएल का भी जो स्टॉक है, इसमें भी फर्दर अभी आप ये देखिए, सबसे ज़्यादा 72% की ग्रोथ रेट देने वाला ये स्टॉक है। 628 रुपये का आप टारगेट प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से फर्दर अपसाइड में। नेक्स्ट स्टॉक हमारा जो सब्सटीट्यूट प्लेयर है वो है हमारा विप्रो का। विप्रो का हाल ही में अभी रिजल्ट्स आए हैं Q4 के, एंड 188 का अभी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था, और 200 रुपये का हम फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है। इसमें 6% की ज़्यादा ग्रोथ रेट इतनी नहीं है, बट येस इट कुड बी अ सब्सटीट्यूट प्लेयर इन योर स्टॉक पोर्टफोलियो। तो आइए अब जानते हैं थोड़ा सा इसके बेसिक्स और इन कंपनीज के बारे में इन द नेक्स्ट स्लाइड, कि किस तरीके से कंपनीज के कितने डिविडेंड यील्ड्स हैं, जो कि अभी ये मैंने सारे स्टॉक्स के बारे में भी ये जो बात करी है, एंड इसकी कितनी डिविडेंड यील्ड है, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है, पीई कितना है, पीबी कितना है। नेक्स्ट स्लाइड पे वो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। ये हम मूव हो रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यस। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें, तो एक कॉलम मैंने बनाया है मार्केट कैप का, दूसरा कॉलम है डिविडेंड यील्ड, तीसरा कॉलम पीई, चौथा कॉलम पीबी प्राइस टू बुक वैल्यू, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, और ये पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल की ग्रोथ रेट कि स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। तो बजाज फिनसर्व हम जल्दी से देखते हैं। बजाज फिनसर्व की जो डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है। पीई भी अभी इस टाइम पर ऑलमोस्ट काफ़ी रिड्यूस हो गया है। 23 का पीई, बहुत ही अच्छे, बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे ये स्टॉक मिल रहा है। हाँ, शेयर का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, 4,000 रुपये के आसपास ऑलमोस्ट जो स्टॉक था अभी अभी ट्रेड कर रहा है, एंड फर्दर आप इसमें बट अभी भी ये लेना बनता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है आपका सिप्ला। सिप्ला की जो मार्केट कैप है दैट इज अराउंड 48,410 करोड़। पी अगर हम देखते हैं तो कंपनी का स्टिल अभी भी, जैसा मैंने बताया, कि अभी थोड़ा सा इसमें स्टॉक के अंदर करेक्शन देखने को मिल सकती है, बट सिप्ला एज अ फंडामेंटली जो स्टॉक अगले 1 से 2 साल के लिए ये आप देखने ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तीसरा स्टॉक कोल इंडिया, टोटली एंड टोटली डिपेंडेंट कि आप डिविडेंड यील्ड के पर्सपेक्टिव से ये अपना स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन कर सकते हैं। 8.1 ऑलमोस्ट 8.1% की डिविडेंड यील्ड है स्टॉक की। तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है उस पर्सपेक्टिव से, डिविडेंड यील्ड के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट स्टॉक की ऑफ और बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट स्टॉक है आपका गेल इंडिया का। सो गेल इंडिया के अंदर भी अगर आप देखते हैं जो डिविडेंड यील्ड है वो ऑलमोस्ट 8.2% की है। हार्डली आपका इसी डिविडेंड यील्ड से रिलेटेड ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। एंड पीई, पीई देखिए 6.1% और पीबी सिर्फ 0.9% की, 0.9 का पीबी है और 6.1 का पीबी है। एंड नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर हम चलते हैं, वो है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का जो स्टॉक है वो अभी भी ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे प्राइस टू बुक वैल्यू पर मिल रहा है 1.9 पर। सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट स्टॉक ये होना चाहिए। एंड आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसकी अगर आप देखते हैं, सो पी दैट इज 6.8 और 52 वीक हाइक था 538। आईटीसी की मैं बात कर रहा था, डिविडेंड यील्ड भी ठीक है, 3% की डिविडेंड यील्ड है, एंड पीई इसका भी 18 पे ट्रेड कर रहा है और 3.9 का पीबी है, एंड फर्दर अभी 52 वीक लो 135 का लगा है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है हमारा ओएनजीसी। ओएनजीसी की ये देखिए, दिस इज द ब्रिलियंट प्लेयर इन द दिस स्टॉक बास्केट। ऑलमोस्ट 19.9% की डिविडेंड यील्ड है। तो उस डिविडेंड यील्ड के पर्सपेक्टिव से एक ये स्टॉक ओएनजीसी और दूसरा गेल इंडिया हमारे पोर्टफोलियो में है, इनकी बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छी डिविडेंड यील्ड है।
ये स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए। और पीई भी देखिए बहुत ही रिजनेबल 3.2 का पीई है और पीवी भी 0.4 है। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बढ़ते हैं, अगेन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इसका इस टाइम डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं, बट हाँ पीवी अगर हम देखते हैं तो 9 की डिविडेंड 9 की प्राइस टू बुक वैल्यू है इसकी। एंड नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बढ़ते हैं, वो है हमारा यूनाइटेड स्पिरिट्स। ये स्टॉक यूनाइटेड स्पिरिट की डिविडेंड यील्ड तो अभी नहीं है, बट यस अगर हम इसके पीवी पे जाते हैं, पीई थोड़ा सा हाई ज़रूर है, बट यस स्टिल फर्दर अभी भी इसमें ग्रोथ साइड अभी अब से एक्सपेक्टेड काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। और पीबी इसका जस्ट 12.8 है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा यूपीएल। यूपीएल की भी जो अगर हम देखते हैं पीई 19.2, पीबी इज़ 1.9 एंड 52 वीक हाई 709। सब्स्टिट्यूट प्लेयर पे आते हैं विप्रो। विप्रो का मार्केट कैप 1,07,000 करोड़ का। डिविडेंड यील्ड के प्रोस्पेक्टिव से देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि डिविडेंड यील्ड के प्रोस्पेक्टिव से ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। 10% की डिविडेंड यील्ड अगर हमारे पोर्टफोलियो में है तो ओवरऑल अगर आप ये देखें कि ये जो 12 स्टॉक्स का हमने जो ये पोर्टफोलियो बनाया है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात कि जो अगर हम 7 से 8% की डिविडेंड यील्ड अगर हम जनरेट कर पाते हैं तो, एंड सेकंड पॉइंट इज़ कि इसमें हमारी जो ग्रोथ रेट है, और सबसे जो मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर बात कि डाइवर्सिफाइड है काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, कि हम किसी 2 या 3 कंपनीज पे या 4 कंपनीज पे डिपेंड नहीं है। द पोर्टफोलियो इज़ टोटली टोटली डाइवर्सिफाइड। आप साथ में अपना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ भी देख सकते हो, उसको कंपेयर कर सकते हो। एंड इस तरीके से ये मेरी कुछ सजेशंस हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो। तो आइए जानते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे कि ये इन कंपनीज के अंदर आई एम श्योर आप ये जानने के लिए और ये तो हमने भी बात करी थोड़ी सी डाटा के ऊपर, आई एम श्योर आप ये जानना और पसंद करोगे कि क्या क्या इन कंपनीज के अंदर हम ग्रोथ रेट देख सकते हैं, राइट। सो थोड़ा सा मैंने इसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं, अब ये देखिए आप, बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व के ऊपर ऑलमोस्ट बजाज फाइनेंस की, जैसे मैंने बताया था अभी की फ्रेंचाइजी है, राइट। एंड at CMP of Bajaj Finserv Holding Company, a discount for its stake in Bajaj Finance is high at 60%, providing two levers for growth. Appreciation in CMP of Bajaj Finance. तो जैसे जैसे इसका मतलब है कि कंपनी का बजाज फाइनेंस का प्राइस अगर बढ़ेगा, उसी तरीके से बजाज फिनसर्व का भी प्राइस बढ़ना शुरू होगा। नेक्स्ट है हमारा सिप्ला का स्टॉक। तो जो सिप्ला का जो स्टॉक है उसमें भी आप देखिए यूएस एफडीए ने अप्रूव किया है अभी जो जेनरिक जो वो दवाइयाँ बनाते थे प्रोवेंटिल की, उसके लिए। तो ये स्टॉक अच्छे यहाँ से सरप्राइजेज दे सकता है, पॉजिटिव सरप्राइज अभी तक ये जो यूएस एफडीए ने अप्रूवल दिया है उसके लिए। एंड थर्ड है हमारा कोल इंडिया। कोल इंडिया अभी ऑलमोस्ट अभी इस टाइम पर कंपनी सभी जानते हैं लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर। एंड ये अच्छी खासी स्टॉक यहाँ से ग्रोथ रेट यहाँ से देखने को इसमें मिल सकती है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हमारा गेल इंडिया का। गेल इंडिया ये देखिए ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा पीएसयू एनर्जी सेक्टर के अंदर है। एंड इसका जो ऑलमोस्ट हम ये देखते हैं कि जो लार्ज इसका एनुअल एबिटा लॉस गैस मार्केटिंग बिजनेस से हुआ था परपेचुटी से। एंड गेल इंडिया एक अच्छा सजेशन है स्टॉक के अंदर। आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर आइए नेक्स्ट उस पर बात करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का जो स्टॉक है, आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक अभी रिसेंटली मैनेजमेंट चेंज हुआ है, यहाँ से हम अच्छी पोजीशंस और अच्छी ग्रोथ रेट देखने को देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि इन द लास्ट 3 to 4 months जो लोगों ने ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसीज लेनी स्टार्ट करी हैं कंपनीज में, तो आईसीआईसीआई प्रू इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। सो ये एक स्टॉक में हम एक ऐड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईटीसी का। आईटीसी जैसे कि अभी तो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन अभी जो स्टॉक के अंदर है अभी मेजरली जो इनका बिजनेस जो प्रॉफिटेबिलिटी आती है वो आती है हमारी सिगरेट्स की वजह से। एंड इन द लॉकडाउन ये अभी सब बंद है, बट यस फर्दर जब भी ये लॉकडाउन ओपन होता है तो यहाँ से अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है ओएनजीसी का। ओएनजीसी की अभी इस टाइम पर डिमांड जो ऑयल जो क्रूड ऑयल था, राइट, उसकी डिमांड अभी कम हुई है, प्रोडक्शन कट ऑफ हुई है,
बट जब भी ये फर्दर लॉकडाउन ओपन होगा, ऑयल की डिमांड अगेन दोबारा से इंक्रीज होगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ONGC स्टॉक खरीदना बनता है। अगेन SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी सेम जैसे मैंने बताया ICICI थ्रू लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की है, एंड इट्स अ टॉप इट्स अ मार्केट शेयर, उस प्रोस्पेक्टिव से इसको लिया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स, जैसा मैंने अभी बताया था मैकडोवेल्स नंबर 1 विस्की, एंड ऑलमोस्ट ये जो स्टॉक की कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ रेट हम देखने को देख ही रहे हैं, हम इन द लास्ट कॉन्टीन्यूसली नॉन स्टॉप ये स्टॉक अच्छा खासा इंक्रीज प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं इसके। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा यूपीएल भी ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो इसकी हैं, एंड सो लॉन्ग टर्म ग्रोथ परस्पेक्टिव से ये स्टॉक देखा जा सकता है। एंड विप्रो की जो डिविडेंड यील्ड है, राइट, वो स्टॉक काफ़ी उस परस्पेक्टिव से अच्छा है, प्लस साथ में जो डिस्काउंट है, ऑलमोस्ट अभी ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 22%, इसका जो 5 साल का जो मीडियन है PE और 15.2x, एंड इनएक्सपेंसिव वैल्यूएशंस, लिमिटेड डाउनसाइड। सो ये मेरे कुछ स्टॉक्स थे, 12 प्लेयर्स इन द स्टॉक्स इन द बास्केट, एंड आई एम श्योर ये आप कंसीडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। एंड आई एम श्योर आपको ये जो व्यूज़ हैं ये मेरे कुछ अपने हैं, एंड सम ऑफ द व्यूज़ डेफिनेटली आपके अपने भी हो सकते हैं कि क्या इसमें और फर्दर कंपनीज हैं। बट हाँ, अगर आप ये पोर्टफोलियो बिल्ड ऑन करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा ग्रोथ रेट, एक अच्छी रिटर्न्स मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ माई व्यू। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आपको अगर और भी कोई वीडियोज़ या कुछ कमेंट्स इस पोर्टफोलियो से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।